किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस पुस्तक में क्रमशः कुल 3 लेख हैं: ईश्वर का बहिष्कार, सत्यम धर्म सनातनः तथा धर्म और ईश्वर। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक का अगला लेख, सत्यम धर्म सनातनः। ये लेख मतवाला में 28 अप्रैल 1928 को प्रत्यक्षवादी छद्मनाम से प्रकाशित हुआ था। तो सुनिए इस लेख की दूसरी और श्रृंखला की 6वीं कड़ी। सत्य का ही पर्याय विज्ञान है। प्रत्येक विज्ञान का विद्यार्थी सत्य की ही खोज में लगा रहता है। वो धर्म प्रचारकों की तरह सत्य की आंखों में धूल झोंककर सत्य को छिपाने की चिंता में नहीं रहता। मनुष्य में सच्ची बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। परवाह नहीं कि मरे हुओं ने क्या कहा या जीवितों का क्या विश्वास है। सच्चाई ही बुद्धिमानों की ईमानदारी है। इसी में उनका और औरों का भी भला है। जो धर्म या लठ का भय दिखाकर किसी को सत्य बोलने से रोक रखता है, वो सभ्यता का नाशक, मनुष्य जाति का घोर शत्रु, कट्टर दुश्मन है। जो राज्य के नियंता और धर्म के संचालक अपने विचारों के प्रकट करने के अधिकार का दावा करते हैं और दूसरों के उसी अधिकार को अस्वीकार करते हैं, वे अन्यायी या असत्य के समर्थक हैं। कोई विचार कैसा भी पवित्र, शुद्ध और निर्दोष क्यों ना हो, दूसरों को अधिकार है कि उसकी जांच करें, उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करें। कौन जानता है कि कौन सा विचार पवित्र है? कोई भी विचार मेरे लिए पवित्र नहीं है जिसकी बाबत मैं यह न जान सकूं कि यह सच्चा है। स्वतंत्र विचार प्रकट करना एक मुद्दत से राजा या राज्य और ईश्वर की अवज्ञा का कारण समझा जाता है। ये क्या कि कुरान के किसी विचार के विरुद्ध मुंह खोला कि मुर्तिद, मुनहरिफ और इंजील की समालोचना की कि हियरटिक बनाया गया। वेदों शास्त्रों के किसी वाक्य में शंका उत्पन्न हुई तो नास्तिको वेद निंदकः कहकर उसका तिरस्कार किया गया। सोक्रेटिस और गैलीलियो का दंडित होना, कादियानियों का काबुल में पथराया जाना, स्वामी दयानंद की हत्या करना, बौद्ध भिक्षुओं का देश से बहिष्कृत किया जाना धार्मिक अत्याचारों के जीते जागते प्रमाण है। लोकमान्य तिलक को कई बार कैद क्यों हुई? महात्मा गांधी को जेल क्यों भेजा गया? आज अनेक नवयुवक जेल में क्यों सड़ रहे हैं? स्वतंत्र विचारों के प्रकट करने के कारण। स्वतंत्रता, वादानुवाद, ईमानदारी, खोज और हिम्मत सत्य के सहायक सखा हैं। इनका अपमान करना सत्य का अपमान है। सत्य का प्रेम प्रकाश से है, सरे मैदान से है, खुली बात से है। सत्य मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों, मनुष्य के विवेक, तर्क और अन्य समस्त मानसिक गुणों से उपनीत होकर कहता है, सोचो, विचारो, समझो, मैं कहाँ और कैसे हूँ। इसके लिए बलवान निर्बल पर, मनुष्य मनुष्य पर अत्याचार करे, ये न्याय है, सत्य है, धर्म है या पाजीपन? सच्चाई नहीं चाहती कि लोग लठ के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करें, आदाब करें, होमेज के लिए उद्यत हों, पेट के बल चले, पुरुषों की गुदा और स्त्रियों के गुप्त स्थान में लकड़ी की जाए। भय दिखलाकर नमस्कार प्राप्त करना सत्य सदा ही बुरा समझता रहा है और रहेगा। हम सत्य की सेवा क्यों करें? खोज, ईमानदारी, भद्रता की क्यों जरूरत है? प्राणी मात्र के सुख के लिए। ये स्वतंत्र विचार वाले प्रत्यक्षवादी का उत्तर है। अंधविश्वास सत्कर्म नहीं है। बिना तर्क और बुद्धि के सहयोग किए कोई बात निर्णीत यानी सेटल्ड फैक्ट नहीं हो सकती। ये सत्य और विचार स्वाधीनता का ही फल है कि संसार ने इतनी वैज्ञानिक उन्नति की। यदि इसके मार्ग में धर्म, छल और राज कैतव की रोकें न होती तो आज जगत कई शताब्दी आगे आने वाले समय को भी कभी का प्राप्त कर चुका होता। प्रकृति के भेदों का उद्घाटन, प्रकृति पर विजय पाना, मार्ग की नैसर्गिक बाधाओं को दूर करने का साधन सत्य है। हम देखते हैं मनुष्यों में भूख प्यास का कष्ट बढ़ रहा है, रोगों की वृद्धि हो रही है, नाना प्रकार की यातनाएं सामने खड़ी हैं, कद छोटे होते जाते हैं, उम्र घटती जाती है, पेट के लिए प्रेम बेचा जाता है। ये सब कैसा नाटक है?
अन्न, वस्त्र, घर, ईंधन, भेषज आदि विहीन कानून से शांति कैसे स्थिर रहेगी? संसार सुखी कैसे हो सकेगा? इस लोक में यूं ही पैर घसीटते रहो, परलोक में बड़ी बड़ी हवेली, दूध, मधु, मक्खन, मद्य वगैरह के समुद्र, सुंदर सुंदर जरतारी रेशमी वस्त्र और जवाहरात जड़ित सोने के गहने मिलेंगे। इसलिए कि हम सुख और शांति से घर में खाने पहनने की झंझट को छोड़कर मरणोन्मुख होकर चैन की वंशी बजाते रहें और आनंद से दंड पे लें। अगर इसमें जरा भी गलती हुई तो पुलिस का लठ, जज का फतवा और जेलर का सोंटा सिर पर धरा है। अगर ये बातें ठीक इसीलिए हैं तो हुजूर का सत्य बड़ा विचित्र है। इतनी टेढ़ी खीर है कि उसको निगलते ही हलक फट जाता है। ऐ सच्चाई तो किधर है, कैसी है? क्या ऐसी ही है जैसा हमें धर्म और राज शासन बतला रहे हैं? अगर तुझे हम ऐसा जानते तो तेरी उपासना न करते, तुझे दूर से ही नमस्कार कर लेते। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि सच्चाई तू है, सनातन है, मानव धर्म है, सुख का हेतु है, तू ही आनंद है, तू ही चैतन्य है, तू ही अक्षर है। ये भूमंडल अभावों और दुर्गुणों का भंडार हो रहा है, भयानक सर्पों से आकीर्ण है, इसमें मूर्खता जन्य भय और पूजा प्रधानता प्राप्त कर चुकी है। सावधान। देखो, अब परलोक का राज राजेश्वर सातवें आसमान पर अद्वितीय चौकी पर विराजमान बादशाह पदच्युत किया जाएगा। नरक की यातनाओं का नामो निशान मिटाया जाएगा। कुंभी, पाक, रौरव, संहार और कालसूत्र आदि नरकों को सदा के लिए उठा दिया जाएगा। हवालातों, जेल खानों की जरूरतें मिटा दी जाएंगी। समय समीप है जब सत्य देव की पूजा का विस्तार होगा। लोग अपने दिमाग समुन्नत कर सकेंगे, बुद्धि बढ़ा सकेंगे। हम देखेंगे कि प्रकृति ही हमारा धर्म ग्रंथ है। इसी के पाठ से सत्य की जय होगी, असत्य मिटेगा और संसार सुखी होगा। मनुष्यों, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने पैरों पर खड़े हो। भाग्य के भरोसे पर जीने वालों, अदृश्य अज्ञात परमेश्वर से भिक्षा मांगकर तुम पेट नहीं भर सकते, इसलिए संसार में मनुष्य की तरह जी भी नहीं सकते। आपने शेख चिल्ली की कहानियां सुनी है। आपके पास बेमूल गोड़ की कथाओं का भंडार भरा पड़ा है, उनसे तुम्हारा क्या बना? हिंदुओं, तुमको सहस्त्रों वर्षों से सुख की नींद सोना, निश्चिंत बैठकर पेट भरना नसीब नहीं हुआ। अगर इन परलोक की कहानियों से पेट भरता होता तो तुम कभी इतने भूखे नंगे नहीं हो सकते थे। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। मनुष्य ही अपना भाग्य विधाता, दूसरे मनुष्य का भी विधाता है। मनुष्य समाज एक बनकर, मिलकर प्रकृति का स्वामी बन सकता है। वृक्ष, धरती, सड़क, कंकड़ियां, नदी, वन, उपवन, पहाड़ सभी मिलकर हमें एक नया वृत्तांत, नई कथा बतला रहे हैं। आकाश के तारे, चंद्र, सूर्य प्रकृति के अंग हैं। व्याख्यान सुनो और मनन करो। सच्ची उमंग, सच्चे उत्साह से मनुष्यवत बने रहो। सिजदे पर गर बहिश्त मिले, दूर कीजिए दोजख सही पे, सर का झुकाना नहीं अच्छा। मैं समझता हूँ लोग सुनते सुनते घबरा गए, पर मैं क्या करूँ? ये सत्य देव की सच्ची कथा है, दिलजनों की आह है, 50 वर्ष के सुखमय जीवन का अनुभव है। इसे आप चाहते हैं तो सुने, नहीं तो आपका अधिकार है। आप इन 2-4 प्रश्नों को उलट जाएं, दूसरी रोचक बात पढ़ लें। मैं नहीं कहता कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नरक के सुपुर्द या जेल के हवाले होना होगा। कहूँ भी कैसे? न हाथ में इतनी शक्ति, न दिल में इतनी क्रूरता की इच्छा है। हाँ, मैदान में डटा हूँ, अपनी खोई हुई सत्य की शक्ति को ढूंढता हूँ। न रस्ते की बार यार दरा बेजम मन, न पाए की यज मियाना बुजुरेजम मन। आमदम बसरे मतलब सत्यम धर्म सनातना। क्या ये सत्य नहीं है कि नारियों के कष्ट नरों से कहीं अधिक हैं? इन्हें एक हजरत ने पति का गुलाम, दूसरे ने भोग का सर्वोत्तम पदार्थ बताकर और विचार ही दिल से निकाल दिया। तीसरे ने यह लोक ही नहीं परलोक सी मिथ्या वस्तु की आशा के आधार से भी वंचित कर दिया और कह मारा नारियों की मुक्ति ही नहीं होती। और तो और विद्या के बोझ से दबे हुए अनेक दार्शनिकों ने भी इन्हें दबोचे रखने का पूरा प्रयत्न किया। जर्मनी के बड़े भारी दार्शनिक पंडित शोपेनहावर साहब फरमाते हैं, वुमन इज नॉट कॉल्ड टू क्रिएट थिंग्स, शी पेज हर डेब्ट टू लाइफ बाय द थ्रोज टू बर्थ, केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, सब्जेक्शन टू हर हस्बैंड, द मोस्ट इंटेंस utterances of life and denied her. Her life is destined to be less eventful and more trivial than that of man. It is her vocation to nurse and educate children because she is herself childish and remains an overgrown child.
all her life is a kind of intermediate being between the child and the man who is the only proper human being. भाषांतर यानी महत्व के कामों के लिए नारियां नहीं होती, वो प्रसव वेदना, बच्चे की सेवा और पति की दास्तां से अपने जीवन का ऋण चुकाती हैं। उसे अपने जीवन की गहरी बातों के कहने का भी अधिकार नहीं। उसके जीवन का नरों के जीवन से अधिक तुच्छ और कम घटनापूर्ण होना उसके भाग्य में है। उसका यही काम है कि बच्चों को पाले पोसे, खिलाए पिलाए, क्योंकि वह स्वतः बच्चों की तरह होती है और जीवन भर किशोर वयस्क बालक बनी रहती है। बच्चों और मनुष्यों के बीच का एक जीव नारी है। यथार्थ मनुष्य तो पुरुष ही है। अर्थात स्त्रियां मूर्ख, नादान, बेसमझ, केवल घर की टहल चाकरी की योग्य होती हैं। यही तुलसी बाबा भी कहते हैं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरा खेल। कितनी ही दूर की सूझी, कितना सुंदर विचार है, कैसी महत्वपूर्ण खोज है, कैसी सत्य और न्याय की बात है। और हजरत शोपेनहावर की ज़बानी सुनिए। गर्ल्स शुड बी ब्रॉट अप टू हैबिट्स ऑफ डोमेस्टिसिटी एंड सर्विलिटी। लड़कियों को घरेलूपन, नम्रता, सेवा कर्म की शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, जैसे मनु बाबा ने शूद्रों के लिए फरमाया है, शुश्रूषा मनुसूया। ये क्यों? इसलिए कि वुमेन आर द मोस्ट कंप्लीट एंड होपलेस फिलिस्टाइंस। स्त्रियां परिपूर्ण और आशातीत मूर्खा होती हैं। यदि ये बात डॉक्टर बेसेंट जैसी विदुषी महिला ने पढ़ी या सुनी होगी तो उन्हें आश्चर्यचकित होकर शोपेनहावर की आत्मा को बुलाकर पूछना पड़ा होगा कि ये बात है, क्योंकि श्रीमती बेसेंट साहिबा सनातन धर्म का रहस्य समझती हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस में विद्वान महिलाओं की कमी नहीं है। वो क्यों फिर लौटकर अविद्या अंधकार में जाना ठीक समझेंगी? क्या पंडिता उमा नेहरू ऐसे पुरुषों के मिथ्या विचारों का खंडन करके सत्य का झंडा नहीं उठाएंगी? कोई भी देश ऐसा नहीं जहाँ की बाबत हम शोपेनहावर और उसी के से दूसरे अनेक विचार वाले दार्शनिकों के विचारों को सत्य समझ सके। मूर्ख स्त्री हो या पुरुष अनेक कारणों से होते हैं। परिस्थिति, शिक्षा दीक्षा की सुविधा का न मिलना, बलवानों, धनवानों, विद्वानों का अत्याचार, आब हवा, शारीरिक दोष आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो नर नारियों को मूर्ख बना देते हैं। इन बातों पर प्रकाश डालने के बदले इन कारणों को दूर करने के स्थान पर जो कहता है कि अमुक अंश मनुष्य जाति का मूर्ख बने रहने के लिए ही बना है, वो असत्य कहता है, सत्य का खून करता है। सत्य सनातन धर्म बतलाता जा रहा है और बतलाएगा कि अंत में सत्य की ही जय होती है। हमें आशा है हमारे देश के नर नारी यह सिद्ध कर देंगे कि उनका ज्ञानी, विद्वान, बलवान और स्वतंत्र मनुष्य बनना उनके हाथ में है, और इस तरह से बना करते हैं, क्योंकि यही रीति सत्य और सनातन है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार के लेख सत्यम धर्म सनातन की दूसरी और श्रृंखला की 6वीं कड़ी। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतना books.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।